नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक अर्थ 34। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 9 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो भगवान 10वें अध्याय में अपनी अलग अलग विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं और अब भगवान आगे विस्तार करते हुए कहते हैं कि मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। यानी भगवान संसार के हर रूप को, हर जीव को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परमात्मा के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। और अगर ऐसा वो कर ले, भक्त अगर ऐसा कर ले, तो वो संसार के कर्मों में रहकर भी या संसार के अलग अलग जीवों से व्यवहार करते हुए भी वो भगवान के साथ व्यवहार कर रहा है, ऐसा उसको उसकी मनोवृत्ति हो जाएगी। और उसका जो सांसारिक जीवन है उसको संसार में नहीं बांधेगा, क्योंकि बार बार यही बात हमने पहले भी पढ़ी थी। अगर वो संसार को संसार मानकर, किसी देव को वो अलग मानकर भगवान से, किसी जीव को अलग मानकर भजता है तो उसी को प्राप्त होता है। लेकिन अगर उस जीव को, उस जीव में परमात्मा के साथ क्या समानता है वो ढूंढ ले, तो फिर वो संसार में रहकर भी, जब तक संसार में रहेगा, उसका कर्म उसको मृत्यु से एक प्रकार से निवृत्ति की ओर ही ले जाएगा। माने जिस प्रकार बोलते हैं ना कि हर एक व्यक्ति को मृत्यु से मोक्ष नहीं मिलता है, कोई कोई होता है जिसका मृत्यु उसके लिए मोक्ष का काम करता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति जब तक संसार में रहेगा, वो कोई भी किसी के साथ भी व्यवहार करेगा, किसी भी जीव के साथ, किसी भी वस्तु के साथ, स्थान में, तो उसको वो उसके अंदर ब्रह्म ही दिखाई देगा। तो जब उसका निर्वाण या वो जब शरीर त्यागेगा तो फिर वो उसका मृत्यु नहीं, उसको मोक्ष कहलाएंगे। ठीक हो गया, क्योंकि वो संसार का मानकर अलग अलग जीवों के साथ व्यवहार नहीं कर रहा है, वो परमात्मा मानकर व्यवहार कर रहा है। तो क्या कहते हैं भगवान, मृत्यु भी एक बहुत बड़ा अनुशासन है। भगवान मृत्यु को अपनी विभूति बता रहे हैं, किस प्रकार से उसमें समानता देखने को लिए कह रहे हैं। मृत्यु के कारण ही आने वाला जीवन सरल होता है। लोग केवल मृत्यु के दोषों के बारे में बताते हैं, लेकिन वास्तव में ही मृत्यु एक बहुत बड़ा अनुशासन है। हम मृत्यु के देवता को बड़ा आदरणीय, पूजनीय मानते हैं। एक प्रकार हम जैसे भगवान शंकर का संबंध भी बोलते हैं कि भाई वो प्रलय लाने वाले देवता हैं, उनके प्रति हमारे मन में बहुत अधिक सम्मान। इसी प्रकार हम यमराज को भी बोलते हैं कि भाई ये अनुशासन को कायम रखते हैं। तो मृत्यु एक बहुत बड़ा अनुशासन है। मृत्यु के कारण ही हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाला जो जीवन है वो सरल होता है। यदि संसार से कोई जाए ही ना, तो संसार फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कठिन बन जाएगा। वहाँ जीवों की संख्या, वहाँ पर जो संसाधन है वो किस प्रकार से पर्याप्त रूप से सबके लिए उनका सदुपयोग हो पाएगा। तो इसलिए कहते हैं मृत्यु बहुत बड़ा अनुशासन है और मृत्यु के कारण ही आने वाली जो जीवन है वो सरल होता है। जीवन में मृत्यु एक परीक्षा जैसा भी समझना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना भाई, हम मुक्ति, हमारा जो जीवन है पूरा वो कैसे जी रहे हैं, कई बार हमारा जीवन कैसे जिया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमने अपने प्राण कैसे छोड़े वो बड़ा महत्व का होता है। आपने जड़ भरत की कथा पढ़ी होगी, राजा भरत की कथा, कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में वैसे बड़ा वैराग्य धारण किया, लेकिन जब उनके प्राण निकल रहे थे उस समय एक हिरण का ध्यान किया तो वो अगली योनि उनको हिरण की मिली। तो कहते हैं मृत्यु एक परीक्षा जैसा है कि भाई जैसे कोई विद्यार्थी है वो परीक्षा के लिए साल भर तैयारी करता है, तो साल भर जो अलग अलग प्रकार का उसका स्कूल में जाना है, उसका व्यवहार करना है, वो सब जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी वो एक दिन है जब उस सब्जेक्ट का, उस विषय का पेपर होता है। अगर उस दिन उसने अच्छा लिख दिया तो पास, अगर उस दिन वो उसने अच्छा नहीं लिखा तो फेल। तो ऐसे कहते हैं मृत्यु जो है वो हमारे जीवन की परीक्षा जैसी है। अगर मृत्यु के समय हम ओमकार के साथ जुड़ जाएं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, निस्वार्थ भावना कि भाई मैं तो परमात्मा के साथ जुड़ना चाहता हूं, तो वो मृत्यु नहीं मोक्ष कहलाएगी।
और अगर मृत्यु के समय हम संसार के साथ, अलग अलग जीवों के साथ, और हमारी संसार में ये स्थान बड़ा प्रिय है, वो जीव बड़ा प्रिय है, वहीं तक सीमित रहेंगे तो हमारी मृत्यु फिर हमें बांधने वाली बन जाएगी। तो ठीक हो गया, तो मृत्यु एक परीक्षा जैसी है जिसमें हम पास होने का मतलब होगा हमें मोक्ष मिल गया, और नहीं तो फिर वो हर प्रकार, यानी अगर मोक्ष नहीं मिला तो फिर हम फेल ही माने जाएंगे। वो अलग बात है कि भाई ये 2 नंबर से फेल हुआ या वो 100 नंबर से फेल हुआ, तो ये अंतर हो सकता है, लेकिन पास तो वास्तव में उसी को माना जाएगा जिसने मुक्ति का जो उसका मुख्य लक्ष्य था, मुक्ति को प्राप्त कर लिया। मृत्यु के समय जिस भी प्रकार का विचार होता है, व्यक्ति उसी प्रकार का शरीर या मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। मृत्यु में हरण और वैराग्य देने की ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है। मृत्यु कहते हैं कि किसी भी जीव की हो, कहते हैं उसमें ऐसा वो सब कुछ हरण कर लेता है, और एक प्रकार मृत्यु का जब होता है ना किसी परिवार में कोई, तो वैराग्य जैसा भी आ जाता है। तो कहते हैं हरण करने का ऐसा उसके अंदर विलक्षण शक्ति है कि जो गया है उसका तो स्मृति चली ही गई है, उसको क्या पूर्व जन्म में था, मृत्यु के बाद वो उसको ध्यान नहीं रहता है। यहां तक कि उसके परिवार में भी, उसके परिवार के पड़ोसियों लोग में भी जो कोई मृत्यु होती है तो उसके मन में भी वैराग्य जैसा आ जाता है, यानी हरण हो जाता है कुछ देर के लिए उसको कि भाई हाँ मैं क्या कर रहा हूं, कहां कर रहा हूं, मैं कैसे हाय हाय संसार करता जा रहा हूं। तो वो जो मृत्यु का एक गुण भी देखना अपने को जरूरी है। कहता हरण और वैराग्य देने की ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है कि मृत्यु के समय यहां की स्मृति नहीं रहती। अगर संपूर्ण का हरण करने की, विस्मृत करने की भागवत प्रदत्त सामर्थ्य मृत्यु में ना होती, यानी भगवान ने जो उसको शक्ति प्रदान की है कि भाई हमारी जो ध्यान है वो इस जन्म में क्या थे उसको बुला देता है, अगर ऐसा ना होता तो फिर व्यक्ति को वो अपनेपन का संबंध लेकर और चिंताएं अगले जन्म में भी बढ़ती रहती कि पिछले जन्म में मैं ये था, मैंने इस प्रकार के पुण्य किए, पाप किए, तो कितना कठिन हो जाता। तो कहते हैं कि वो एक प्रकार से भागवत प्रदत्त सामर्थ्य ही माना जाएगा। मृत्यु में अगर वो नहीं होता, अपनेपन के संबंध को लेकर जैसी चिंता इस जन्म में मनुष्य की होती है, वैसी ही चिंता फिर उसको एक और चिंता मिल जाती, पिछले जन्म में मैं ये था, मुझे ये करना चाहिए था, तो होती। तो मनुष्य ना जाने कितने जन्म ले चुका है, परंतु मृत्यु के द्वारा विस्मृति होने से पूर्व जन्मों के कुटुंब, संपत्ति आदि की चिंता उसको नहीं सताती। इस तरह मृत्यु में जो चिंता, मोह मिटाने का सामर्थ्य है वो एक प्रकार से भगवान का ही दिया हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि मैं सबका नाश करने वाली मृत्यु हूं। तो जब कभी भी मृत्यु के बारे में चर्चा चले तो उससे भागना, डरना नहीं। कई लोग मृत्यु के बारे नाम सुनते ही बड़े घबरा जाते हैं। अरे भाई, जैसे कई बार हम किसी के साथ, किसी दर्शन शास्त्र के विद्वान के साथ बैठते हैं, कोई ज्योतिषी के साथ बैठते हैं, तो कहते हैं भाई आपका मृत्यु का ये ऐसा सा लगता है, उस समय पर मृत्यु समान कष्ट होगा। तो व्यक्ति बहुत घबरा जाते हैं, बीच में डिस्कशन को क्लोज करके भागने को होते हैं। अरे ये क्या बात मृत्यु की कर रहे हैं। और मृत्यु एक अटल सत्य है। जैसे जन्म एक अटल सत्य है, ऐसे मृत्यु भी एक अटल सत्य है कि भाई हमारा जन्म हुआ था, अब मृत्यु भी होनी है। लेकिन जब हम उस मृत्यु को कहते हैं भगवान के विभूतियों के साथ जोड़कर देखते हैं, मृत्यु के इस प्रकार के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, मृत्यु के देवता के बारे में चर्चा करते हैं, तो फिर मृत्यु से भय धीरे धीरे कम होने लग जाता है। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा केवल कर्म पर अधिकार है। हम निस्वार्थ भावना से अनुशासित होकर पूरी दृढ़ता से कर्म करें। मृत्यु कब आएगी, कैसे आएगी, क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा, मुझे नहीं मरना है, ऐसा तो फिर बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए मृत्यु के अंदर भी भगवान की विभूति को देखने की बात भगवान ने की। और आगे उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति भी कहते हैं भगवान मेरे कारण ही वो बल है। क्या संसार में प्रत्येक जीव की उत्पत्ति, धारण, पोषण करने वाला परमात्मा ही है। सब उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का मुख्य कारण भगवान ही है। कहते हैं कि भाई कोई संतान उत्पत्ति करता है, हमारी माटी जो है वो अनाज उत्पन्न करती है। अगर भगवान की शक्ति उसमें से निकल जाए, भगवान उसमें से वो अपना बल दे दे, तो माटी जो है, मिट्टी, वो अनाज देना बंद कर देगी। हमारी जो मनुष्यों में जो संतान उत्पत्ति करने का बल है वो समाप्त हो जाएगा। तो उसको केवल कि भाई ये ऐसा जायगोट का निर्माण हो जाता है, उसमें अंडाणु, शुक्राणु की आवश्यकता पड़ती, केवल इस प्रकार से देखेंगे तो फिर वो केवल संसार तक सीमित रहेगा। लेकिन जब उसमें कहें कि नहीं, इसमें वास्तव में ही परमात्मा का ही बल है, वो परमात्मा के कारण, लोग कहते हैं ना चमत्कार क्या है, चमत्कार तो यही है
कि भाई ये उत्पत्ति का जो प्रमुख कारण है, भगवान ने बल दिया है जीव को। ठीक हो गया। अलग अलग प्रकार से हम कारण बोलते हैं, ये कारण, लेकिन अगर हम उसको परमात्मा के साथ जोड़ दें कि भाई ये परमात्मा जब तक दे रहा है वो बल, तो ही कोई जीव उत्पत्ति कर रहा है। कोई अलग अलग जल से उत्पत्ति हो रही है, कोई अलग अलग प्रकार के, तो आप देख रहे कितना ये विचित्र संसार है। एक कोशिकीय जीव से हम कैसे बहुकोशिकीय जीव बन के और मनुष्य बने, अलग अलग प्रकार के छोटे सूक्ष्म जीव बड़े जीव बन गए। तो कहता है ये कितना बड़ा, यही तो मिरेकल, ये चमत्कार, ये हमें दिखाई नहीं देता है। हम और दूसरे चमत्कारों का वर्णन करते रहते हैं कि भाई कोई चमत्कार दिखा दे तो हम उसके सारे उसके नीचे अपना सर झुका देंगे। ये चमत्कार ही है, सृष्टि अपने आप में कैसे सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होकर और बड़े बड़े जीव आज उत्पन्न हो गए। तो कहते हैं ये उत्पत्ति की शक्ति देने वाला कौन? परमात्मा। और आगे फिर बढ़ते हैं, कहते हैं संसार में स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूं। कहता है वैसे तो सभी जीवों में, भगवान ने यह विशेष रूप से वर्णन किया है। कहते हैं कि जो कीर्ति है स्त्रियों में, और कीर्ति का अर्थ क्या? सद्गुणों को लेकर संसार में जो प्रसिद्धि, कहते हैं भाई जितने भी प्रकार का यश है उसको अगर हम ईश्वर के साथ जोड़कर देखेंगे तो ज्यादा सरल लगेगा। भाई इसका यशगान बहुत है, कहता वो उसको ईश्वर का ही यश समझकर हमें चलना चाहिए, तो हमारे अंदर दम अहंकार नहीं आएगा। उसको किसी शरीर का, किसी व्यक्ति का अहंकार मानेंगे तो फिर हम संसार में फंस जाएंगे। तो क्या बोलते हैं कि भाई जो भी ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, संपदा, संपत्ति, स्थायी रोजगार, सुख, शांति, विद्या, बुद्धि, बल, शक्तियां, निरोगता, भाग्य, धर्म, विजय, लक्ष्मी, ये सब कुछ भगवान की विभूति के रूप में इसको देखें। ठीक हो गया। लक्ष्मी अनेक प्रकार से, यहां श्री को भी शामिल किया गया है। हमारे दूर दूर तक हमारा सम्मान है, कीर्ति है, हमारा वाक बल हमारे पास है, हमारी स्मृति, हम किसी चीज को देखकर रिकॉल कर सकते हैं, और हमारे अंदर मेधा, हमारी बड़ी बलवान मेधा है, धृति है, और हमारा गुण है, हम समर्थवान होकर भी सामने वाले के कोई ऐसा उसने अपराध किया तो उसको, माने अगर वो बहुत बड़ा अपराध नहीं है तो क्षमा कर सकते हैं। यानी उसको बल होने के बाद भी उसको दंड ना देना, वो एक प्रकार क्षमा कहलाता है। तो कहते हैं कि सद्गुणों को लेकर संसार में जो प्रसिद्धि प्रतिष्ठा है उसको कीर्ति। इसी प्रकार जमीन, मकान, धन, संपत्ति आदि स्थावर ऐश्वर्य जो है, यानी स्थावर और जंगम दोनों प्रकार के ऐश्वर्य से हम श्री को जोड़ते हैं। तो कहते हैं जमीन और मकान, धन, संपत्ति, ये एक जगह स्थिर, और इसी प्रकार गाय, भैंस, घोड़ा, गाड़ी, हाथी, ये जंगम ऐश्वर्य है। ठीक हो गया। तो इनसे जो है, इन दोनों से हम ऐश्वर्य को श्री कहते हैं। और जिस वाणी को यश, प्रतिष्ठा, विद्वान कहा जाता है उसे वाक कहते हैं। इसमें वाक शक्ति है, इसमें वाक बल है, जो कहता है वो हो जाता है। तो बड़ी यशस्वी वाणी है। पुरातन सुनी समझी बातों को पुनः याद करने का नाम स्मृति है। ठीक हो गया। कहते हैं ये हमारी स्मृति है, तो हमारे जो प्राचीन समझी हुई बातें हैं, सुलझी बातें हैं, उनको याद करना स्मृति। और जिससे शक्ति से विद्या ठीक तरह से याद रहती है, उस शक्ति का नाम क्या है? मेधा। कहते हैं मेधा शक्ति, जिससे हमें कुछ हमने पढ़ा है वो याद रहता है। अपने सिद्धांत, मान्यता आदि पर डटे रहना तथा उनसे विचलित ना होना धृति है, कि भाई हमने जो माना है हम उसका पालन करेंगे, हमारी मान्यताओं का धृति। अपने में दंड देने की शक्ति होने पर भी किसी को अकारण दंड ना देना, कहते हैं ये क्षमा है। तो इस प्रकार के ये जितने भी गुण हैं, उन गुणों में हमें परमात्मा को ही देखना चाहिए, परमात्मा की ही विभूति मानना चाहिए। कहता भाई ये इसके अंदर तो बहुत श्री है। तो ये जो श्रीवान व्यक्ति है, वो श्री अगर हम उसको परमात्मा के साथ जोड़ लें, परमात्मा की विभूति मान लें, तो फिर उसमें संसार का दोष समाप्त हो जाता है। जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया था कि लोगों में ऐसा चलन रहता है कि घर में जो भी भोजन बनाएंगे, वो भोजन तब तक रहेगा जब तक हम अपने लिए बनाएंगे। अगर वो भोजन हम भगवान को समर्पित कर दें, भगवान को भोग लगा दें, फिर वो प्रसाद बन जाता है, और उसका फिर अगर कोई दोष भी है तो वो दोष समाप्त हो जाता है। तो हर बार हर चीज को भगवान के साथ जोड़कर देखना, भगवान
के लिए हम कर रहे हैं, भगवान की भोजन बन रहा है तो भगवान के लिए प्रसाद बन रहा है, उस प्रसाद से जो हमें मिलेगा वो हम पालेंगे, तो फिर उसका दोष समाप्त हो जाता है। ठीक हो गया। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि में कोई गुण दिखाई दे तो उसे उसका गुण ना मानकर भगवान की ही विशेषता माननी चाहिए और भगवान को ही याद करते रहना चाहिए। इससे हर समय आनंद ही आनंद बना रहेगा। तो बहुत ही सुंदर 10वें अध्याय का ये 34वां श्लोक अर्थ रहा, जिसमें हमें हर रूप को भगवान की विभूतियों के साथ जोड़कर देखने के लिए कहा गया। इसमें जन्म को भी भगवान के साथ जोड़कर देखने के लिए कहा गया, मृत्यु को भी, और संसार के जितने भी यश, मान, सम्मान, ऐश्वर्य, श्री, वाक बल, इन सब को भी भगवान के साथ जोड़ने के लिए कहा गया। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक अर्थ रहा। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।